चांदी एक ऐसी धातु जिसे हम सब सदियों से जानते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि इस पुरानी जानी पहचानी धातु का एक बहुत गहरा नाता भविष्य की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी से है। जी हां, आज हम इसी अप्रत्याशित, इसी अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल उठता है कि आखिर एआई के इस जमाने में अचानक से चांदी इतनी चर्चा में क्यों आ गई है? क्या वजह है? इसका जवाब यकीन मानिए आपको चौंका सकता है। चलिए पता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं इस आंकड़े से। जरा देखिए, 2024 में चांदी की कीमतों में 34% का उछाल आया। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक जबरदस्त बढ़ोतरी है। कीमतें एक दशक के बाद पहली बार लगभग $35 प्रति औंस तक पहुंच गईं। और बस इसी एक वजह ने इस पूरी बातचीत को जन्म दिया है। तो आखिर इस जबरदस्त तेजी के पीछे का राज क्या है? जवाब छिपा है इकोनॉमिक्स के सबसे बुनियादी नियम में, डिमांड और सप्लाई। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, चांदी के मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप बनता जा रहा है। और ये आंकड़े ये तो पूरी कहानी खुद ही बयां कर देते हैं। 2024 में दुनिया भर में चांदी की मांग 1.21 बिलियन आउंस के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई, लेकिन सप्लाई में 182 मिलियन आउंस की भारी कमी थी। मतलब सीधा सा हिसाब है, बाजार को जितनी चांदी चाहिए उतनी मिल ही नहीं रही है। अब सवाल यह है कि इतनी जबरदस्त डिमांड आ कहां से रही है? देखिए, ज्यादातर लोग चांदी को सिर्फ गहनों या सिक्कों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसकी असली ताकत तो कहीं और ही है। असल में ये एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है जो हमारी मॉडर्न दुनिया की मशीनरी को चलाती है। और इसका असर हमें हर जगह दिखता है। हर इलेक्ट्रिक कार में औसतन 50 ग्राम चांदी इस्तेमाल होती है। सोलर पैनल का जो दिल होता है ना, फोटोवोल्टिक सेल, वो चांदी के बिना बन ही नहीं सकता। और हमारे लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इसकी बहुत जरूरी भूमिका है। सच कहूं तो ग्रीन एनर्जी का जो पूरा रिवॉल्यूशन है वो चांदी पर ही तो टिका। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इंडस्ट्रियल डिमांड की इस कहानी में अब एक नया और बहुत ही पावरफुल प्लेयर एंट्री ले रहा है। एक ऐसा खिलाड़ी जिस पूरे समीकरण को हमेशा के लिए बदल सकता है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई कितना बड़ा गेम चेंजर है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक एआई ग्लोबल इकोनॉमी में $15.7 ट्रिलियन जोड़ेगा। ये कोई छोटा मोटा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट नहीं है, ये एक इकोनॉमिक सुनामी है, और इसकी लहरें सीधे चांदी के मार्केट तक पहुंच रही हैं। पर सवाल है कि एआई और चांदी का सीधा कनेक्शन है क्या? इसका जवाब छिपा है साइंस के एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल में, कंडक्टिविटी, यानी बिजली को कंडक्ट करने की क्षमता। और चांदी इस धरती पर मौजूद सभी एलिमेंट्स में बिजली की सबसे बेहतरीन सुचालक है। इसका मतलब यह हुआ कि वो बिना एनर्जी लॉस किए बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है, और यही खूबी इसे हाईटेक एप्लीकेशंस के लिए इंडिस्पेंसेबल यानी कि अनिवार्य बना देती है। तो ये पूरी प्रक्रिया ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। देखिए, एआई मॉडल जितने पावरफुल होते जाएंगे, उन्हें चलाने के लिए उतनी ही ज्यादा कंप्यूटिंग पावर लगेगी। और इस पावर के लिए क्या चाहिए? बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, एडवांस रोबोटिक्स। और इन सब को बनाने में, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो, वायरिंग हो या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो, इन सब में भारी मात्रा में चांदी का इस्तेमाल होता है। लेकिन चांदी की कहानी का सिर्फ एक पहलू नहीं है। इंडस्ट्री से हटकर इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सदियों से इसने एक ऐसी भूमिका निभाई है जो आज की अनिश्चित दुनिया में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। चलिए अब इसके फाइनेंशियल साइड पर एक नजर डालते हैं। एक तरफ जहां एआई इकोनॉमी के लिए बेहिसाब मौके बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये फाइनेंशियल मार्केट्स में एक नई तरह की अस्थिरता और रिस्क भी पैदा कर रहा है। एल्गोरिदम ड्रिवन ट्रेडिंग के इस दौर में जहां मार्केट मिनटों में बदल जाता है, वहां पारंपरिक निवेश की रणनीतियां थोड़ी कमजोर पड़ सकती हैं। यहां पर हमें दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव साफ दिखाई देता है। एक तरफ है एआई ड्रिवन मार्केट्स, जो पूरी तरह से डिजिटल और एब्स्ट्रैक्ट है और जिनमें अस्थिरता का खतरा हमेशा बना रहता है। और दूसरी तरफ है चांदी, एक ठोस फिजिकल संपत्ति, एक ऐसी चीज जिसे हम छू सकते हैं और जो इतिहास गवाह है आर्थिक उथल पुथल के समय में हमेशा एक सेफ हेवन यानी एक सुरक्षित भंडार साबित हुई है। अच्छा, इसकी फाइनेंशियल रोल को समझने का एक और बड़ा दिलचस्प तरीका है गोल्ड सिल्वर रेशियो। मतलब एक औंस सोना खरीदने के लिए कितने औंस चांदी लगेगी। अगर हम इतिहास देखें तो ये रेशियो औसतन 60 के आसपास रहा है, पर आज ये 90 के करीब पहुंच गया है। और कई एक्सपर्ट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। उनका मानना है कि इसका मतलब है कि चांदी सोने के मुकाबले काफी अंडरवैल्यूड है और इसमें आगे बढ़ने की बहुत गुंजाइश है।
तो चलिए अब इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं। एक तरफ चांदी एक ऐसी जरूरी इंडस्ट्रियल मेटल है जो भविष्य की टेक्नोलॉजी को पावर दे रही है, और दूसरी तरफ ये एक ऐसी फाइनेंशियल ढाल है जो आर्थिक अनिश्चितता से बचाती है। चांदी की असली ताकत इसकी यही दोहरी पहचान है। और भविष्य के लिए जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो भी इसी बात की ओर इशारा करते हैं। वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्था का अनुमान है कि 2025 में चांदी की कीमतों में 7% की बढ़ोतरी हो सकती है और 2026 में 3% की। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि चांदी का भविष्य काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? बहुत सीधा है। चांदी की दोहरी पहचान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक ही समय में भविष्य की टेक्नोलॉजी का इंजन भी है और आर्थिक तूफानों से बचाने वाला एक मजबूत सुरक्षा कवच भी। तो अंत में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, एआई से चलने वाले इस भविष्य में चांदी का असली रोल क्या होगा? क्या इसे हम मुख्य रूप से एक इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर देखेंगे या फिर एक फाइनेंशियल शील्ड के रूप में? हो सकता है इसकी असली कीमत इन दोनों भूमिकाओं के इस अनोखे संगम में ही छिपी हो।